देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की वजह केवल पराली नहीं है, जबकि इथोपिया में फटा ज्वालामुखी भी है। इथोपिया ज्वालामुखी के फूटने के बाद उससे निकलने वाला गुबार दिल्ली तक पहुंच चुका है। इसकी वजह से दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण की वजह से बिगड़े हालात और बदतर हो सकते हैं। अब सवाल यह है, आखिर करीब 5000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी से दिल्ली में प्रदूषण कैसे बढ़ सकता है? जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। दिल्ली से 4500 किलोमीटर दूर एक ऐसा ज्वालामुखी फटा है जिसकी चपेट में दिल्ली और राजस्थान समेत देश के कई राज्य आ गए। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। जहरीली हवाएं दिल्ली वासियों को और मुश्किल में डाल रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा दुर्लभ नजारा सदी में 1 या 2 बार देखने को मिलता है। लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सवाल है, आखिर यह हुआ कैसे और इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल 23 नवंबर को इथोपिया के अपार इलाके में हाइली गुबा नाम का ज्वालामुखी फटा है। अजीब बात यह है कि यह ज्वालामुखी पिछले 12000 साल से सोया हुआ था और अचानक फट गया। ज्वालामुखी ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसमान में 14 किलोमीटर ऊंची राख की चादर बिछ गई। पूरा इलाका धुआं हो गया। सैटेलाइट डेटा में पता लगा है इसकी दुर्गंध में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है। सैटेलाइट पिक्चर में देख रहे हैं कि जो एक चीज 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक हाइट में है, आप इसको नेकेड आई में कैसे देखेंगे? इसको सिर्फ सैटेलाइट पिक्चर में मॉनिटर किया जा रहा है। और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कल दोपहर से हमारा जो एयरपोर्ट से सभी को विधिवत रूप से सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या वार्निंग और एडवाइजरी इशू कर रहा है। ज्वालामुखी फटने के बाद आसपास के इलाकों में भारी तबाही हुई। कई लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद हवा तेज गति से भारत की ओर बढ़ी। सवाल है, आखिर 4500 किलोमीटर दूर फटे किसी ज्वालामुखी का असर दिल्ली तक कैसे पहुंच सकता है? तो इसका जवाब है तेज गति की हवाएं। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोट से इसकी राख और बारीक कण 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचे और वायुमंडल की ऊपरी परत तक आ गए। यह जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं, जो कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इन्हीं तेज हवाओं की वजह से ज्वालामुखी की राख और बारीक कण लाल सागर, यमन और ओमान होते हुए अरब से पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान में घुसे और अब 24 नवंबर को दिल्ली की हवाओं में प्रवेश कर गए। काल मध्यरात्र को दिल्ली के आसपास पहुंचा था और अभी ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसका गति का रफ्तार है लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हुआ कि आज शाम तक यानी 7:30 या 8 बजे तक इंडिया का जो एयर है वो वोल्केनिक आस से दूर हो जाएगा और वोल्केनिक आस इंडिया पार करके चाइना की तरफ चला जाएगा, जिस वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इस वजह से देश में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।